पाकिस्तान ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की एक बैटर टीम को शिकस्त देने के बाद टी20 की उनकी एक जो बी टीम थी बेंच स्ट्रेंथ से वाइट वॉश करवा बैठा है। और जो ऑस्ट्रेलिया को एक भी ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पे मैच हराने का ड्रीम है वो अभी तक ड्रीम है। और ये एक फ्रेश कैप्टन के साथ पाकिस्तान ने ये सीरीज स्टार्ट की थी अभी, हाँ, और सीरीज से पहले हमने जो बातें की थी ऑलमोस्ट वही हुई और पाकिस्तान की बैटिंग तीनों मैचेस में फेल हुई। आपका क्या तासर है इस शिकस्त पे, अगर आप इसको एक थोड़ा से कुछ वर्ड्स में सम अप करना चाहें तो? कुछ वर्ड्स में अगर मैं सम अप करना चाहूँ, जैसे मैंने आज एक चीज लिखी हुई भी थी अपने ट्विटर पे कि डोमिनो इफेक्ट जो है ना हमारा बैटिंग कोलैप्स का, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम इस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते। आप बॉलर्स के कंधों पे बंदूक रख के नहीं जीत सकते हैं। दिस इज वन थिंग, दिस इज वन वेरी क्लियर थिंग, बिकॉज हमने सेकंड T20 आई में देखा दैट द बॉलर्स मेड देयर कमबैक। हमने फर्स्ट T20 आई में भी, अगर आप T20 आई के फॉर्मेट से और इस नजर से देखो तो वो बहुत ही चेजेबल टारगेट था 7 ओवर्स में। अगर आप उस इंटेंट के साथ खेलते हैं, आपने इंटेंट दिखाते हैं तो आपकी वो गिर जाती हैं, विकेट्स गिर जाती हैं। आप इंटेंट नहीं शो करते तो आपका स्ट्राइक रेट गिर जाता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस टीम अलॉन्ग विद द फील्डिंग। आप कैचेस ड्रॉप करते हो। आपने आज के मैच में देखा ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह बाउंड्री लाइन पे कैचेस किए हैं, जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि यार पाकिस्तान विदाउट वसीम जूनियर या शादाब खान इस तरह के कैचेस ले सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर द गन फील्डर्स। मेरे ख्याल से जो बुलेट आर्म्स हैं पाकिस्तानी टीम में वो सिर्फ यही दो हैं। तो आपको बॉलिंग के अलावा, अगर आपने बॉलिंग अपनी सॉर्ट आउट कर लिया तो उसके अलावा आपके पास अभी बैटिंग, खास तौर पे T20 आई फॉर्मेट में, और फील्डिंग पे काम करना बहुत ज्यादा, मतलब दिस इज द बिगर एरिया, द बिगर पैच टू वर्क ऑन। लेकिन मुझे लगता है ये जो फील्डिंग पे तो बिल्कुल पाकिस्तान का हमेशा से ये कंसर्न रहा है, लेकिन जो ये जो बैटिंग लाइनअप है, स्पेशली हमने जैसे प्रीव्यू में बात की थी कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। यहाँ पे एक टाइप के बैटर्स ज्यादा हैं और वही चीज हमने देखी है। और फिर उन बैटर्स ने जब अग्रेसर बनने की कोशिश की है, हालांकि नेचुरली वो एंकर्स हैं, और जब उन्होंने अग्रेसर बनने की कोशिश किया तो वो फिर 30 यार्ड सर्कल भी बहुत सारे प्लेयर से क्रॉस नहीं हो सका, और फिर वो बाउंड्री लाइन पे जो कैचिंग हुई है वो इसी वजह से हुई है। तो मुझे लगता है अगर हम रिसेंट गेम्स देखें दुनिया की T20 क्रिकेट, स्पेशली ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2024 का, इसके बाद जिस तरफ जा रही है, और इंडिया के दो दो बैटर्स एक मैच में सेंचुरीज कर रहे हैं, 250 बन रहा है, 300 बन रहा है, और पाकिस्तान 150 नहीं क्रॉस कर पा रहा। मतलब आज के मैच में और पिछले मैच में पाकिस्तान की टीम 150 की तरफ भी नहीं जा सकी। और उसके अलावा जो पहला मैच था वो तो वैसे ही 7 ओवर्स का था। तो आपको नहीं लगता ये जो मतलब हमारा इस वक्त सबसे मेन मसला है वो बैटिंग है? और बैटिंग में जो इंटेंट को भी छोड़ दें आप, बेशक इन लोगों का इंटेंट हो भी हिट करने का, लेकिन आपके पास वो स्किल सेट, वो आपकी जो गेम है वो होगी तो आप मेरे ख्याल से वो कर सकेंगे कि जो दुनिया कर रही है। आपने जो शुरू के जो चार हमारे बैटर्स थे, एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम आई गेस, हाँ बाबर आजम के अलावा, आज के गेम में यू हैव सीन कि उनसे वो शॉट्स खेली नहीं जा रही थी। दे वर हिटिंग विद इन द बाउंड्री, विद इन द यार्ड, विद इन द सर्कल। सही है, अगर वो इंटेंट शो करने की कोशिश भी कर रहे थे तो वो आउट ऑफ द बाउंड्री, वो बाउंड्री वो कर ही नहीं पा रहे थे क्लियर। जो कि साफ सी एक बात, वो गलती उनकी भी नहीं है लड़कों की, बिकॉज आपने कैंकर्स की टीम खिला ली है, दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, तो फिर ये होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो सबसे बड़ी बात है ये कि आपको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता। आप सलमान अली आगा को 5वें नंबर पे T20 के फॉर्मेट में खिला रहे हो। ये टेस्ट नहीं है जहां पे वो आपको इनिंग्स बिल्ड करके देगा। आप उसको तीसरे चौथे नंबर पे खिलाओ। आप उस्मान खान से फर्स्ट पे खिलाओ, बट दैट टू अगेन, जो हमने पहले प्रीव्यू में ही बात की थी कि हमारी वो बैटिंग लाइनअप, वो हमें प्लेइंग 11 मिल ही नहीं रही है इस टीम में। आपके जो, जहां पे आपकी पिंच हिटर्स का काम शुरू हो जाता है वहां पे आपके बॉलर्स आके जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। एंड देयर इज वन वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट कि आप तीनों T20 आईज में देखें, जो आपके मेन बैटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं वो आपके बॉलर्स हैं। आपके बैट्समैन से रन्स नहीं बने हैं। आपके पहले T20 आई में अब्बास अफरीदी वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर, और शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी ने 20 रन बनाए हैं, हसीबुल्लाह ने 12 रन बनाए और शाहीन अफरीदी ने 11 रन बनाए। देन इन द सेकंड T20 आई, उस्मान खान हैड 52, जो कि बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से उसने बनाई थी। बट देन अगेन इरफान खान ने आके 37 रन बनाए हैं। और आज के मैच में इट वाज जस्ट बाबर आजम, और उसके बाद फिर जो डोमिनो इफेक्ट आया है कोलैप्स का, हम सब ने देखा है। तो जैसे कहना चाहिए आपको अपना T20 आई के फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग करनी जरूरी है बैटिंग लाइनअप की। हम बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं इस फॉर्मेट के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बिल्कुल, आपने बैटिंग ऑर्डर की बात की है, और मैंने इंडिया के जो मैचेस देखे हैं उसमें हमने देखा है कि तिलक वर्मा जो है वो नंबर 3 पे आए हैं, और स्काई जो खुद नंबर 3 पे खेलते हैं वो उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर डाउन किया है, सिर्फ इसलिए कि जो उनके नए प्लेयर्स हैं उनको गेम टाइम मिले और वो इनफ स्कोर कर सके, और वो गेम में सेटल हो सके। तो मुझे लगता है कि हमारे सीनियर बैटर्स को ये चीज भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आप कुछ नए बैटर्स को इस टीम के अंदर सैंडविच करना चाह रहे हो, तो फिर उनको मेरे ख्याल से एक ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिलने की जरूरत है। इवन जो 7 ओवर्स का गेम था, पहला गेम जो ब्रिस्बेन में हुआ जिसमें रेन थी, उसमें न्याजी जो हैं उनको हमने उनका जाहिर है कि नंबर 6 हमने रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो सेकंड इनिंग्स में भी गेम की, हमें उनकी कैपेबिलिटीज का ऑलरेडी पता है। तो मैक्सवेल जब 3 पे आ सकते हैं तो न्याजी ऑफ द ऑर्डर क्यों नहीं जा सकते, जब गेम ही 7 ओवर्स की हो गई है। हसीबुल्ला को नंबर 7 पे खिला दिया पहले मैच में, दूसरे में चलो कॉम्बिनेशन की वजह से अगर हसीबुल्ला ही ड्रॉप होना था, तो तीसरे मैच में चले उनको एक फेयर चांस मिला है, लेकिन वो जितने भी रन किए आई थिंक सो एक इंटेंट तो नजर आया है। लेकिन आई थिंक सो ये जो बैटिंग ऑर्डर है ना, ये भी टीम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको प्रेशर सिचुएशन में डालने की बजाय उनको थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस मिले, क्योंकि मोहम्मद हारिस के साथ हमेशा ही ये हुआ है, वो ओपन पे पावर प्ले को अच्छा यूज करते हैं, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है वो 1 डाउन में मिलता है, 2 डाउन पे मिलता है। तो खैर, इसके आगे मूव करते हुए जो मिडल ऑर्डर है, मुझे वही लगता है कि जैसे आपने कहा सलमान अली अगर नंबर 5 पे आ रहे हैं, तो ये लॉन्गर फॉर्मेट नहीं है जहां पे आप सलमान अली आगा जैसे बैटर्स को नंबर 5 के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर सकें। लेकिन आपको मूविंग फॉरवर्ड क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको T20 बैटिंग लाइनअप में ऐड करे तो हम कहीं ना कहीं जो है ना वो कम्पीट करने की शक्ल में आ सके उन टीम्स को जिसमें अभिषेक शर्मा है, जिसमें संजू सैमसन है, जिसमें मैगर्क है, और इस तरह के बैटर्स। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप, उन्होंने पहले 3 ओवर्स में 48 लगा दिया, और मैच के बाद जैम्पा बता रहे हैं कि यहाँ पे इस ग्राउंड पे पहले 2 ओवर्स में ही रन आते हैं, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये चीज हमने की हुई है 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, तो मतलब आल्दो हम वो भी भूल गए। तो आपको कौन से ऐसे डोमेस्टिक में या PSL के परफॉर्मर्स लगते हैं जिनको हम इस T20 टीम में उस लेवल पे देख सकते हैं एटलीस्ट? यार देखें, दो प्लेयर्स तो हमारे पास टेस्टेड हैं ना, जिनको हमने खिलाया ही नहीं। एक हारिस हो गया आपके पास मोहम्मद हारिस है, आपके पास साइम अयूब है। साइम अयूब ऑल्दो वाज पार्ट ऑफ ओडीआई, लेकिन आपने उसे T20, दिस वाज समथिंग सरप्राइजिंग। मतलब इसको देख के मैं क्वागमायर में चली गई थी कि यार ये क्या सीन है, आपने ओडीआई में खिला लिया एक बंदे को। और हारिस की तो परफॉर्मेंस, अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में ही हमने उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, ही वाज टू गुड विद द बैट जब उसने ओपनिंग की थी वर्ल्ड कप में। उसके अलावा आपके पास इरफान खान नियाजी आ रहा है, आपके पास और भी बहुत सारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं। आपको उस्मान खान ने बहुत अच्छा करके इसी उसमें दिखाया, ऑल्दो आज के मैच में वो नहीं चला, बट कीपिंग दैट असाइड। और उसके अलावा जो मुझे बाबर का बैटिंग पोजीशन लगता है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है T20 में। आज का उसका ऑल्दो बहुत अच्छा था, सब कुछ था, बट अगर हम बाकी पिछले मैचेस देखें तो मुझे नहीं समझ आता उसका। हाँ, अगर वो खुद को इम्प्रूव करता है सो व्हाई नॉट। और जिस तरह आज रिजवान ने खुद को ब्रेस्ट बैक किया है, दिस वाज अ वेरी गुड थिंग, दिस इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। लेकिन आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास और भी बहुत सारे बैटर्स हैं, अभी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। लेकिन ये जो दो नाम तो मैंने आपको बताए हैं जो कि टेस्टेड हैं, आपके पास साइम अयूब और इसके साथ साइम अयूब हारिस के साथ आप अब्दुल्ला शफीक को ऐड कर दो टू एंकर द इनिंग्स। वो भी बीच में अग्रेसिव हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन आपके शुरू के, जैसे कहना चाहिए ना, 4-5 बैटिंग लाइन का। तो इन माय ओपिनियन इन प्लेयर्स को तो आना चाहिए इधर। ओके, तो खैर बॉलिंग की हम बात करें अगर, तो T20 के अंदर आई थिंक सो आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जैसे हमने इंडिया वाले मैचेस की बात की है, तो बॉलिंग को तो आजकल कोई उस तरह से नहीं ले रहा कि हम बॉलिंग के सर पे मैच जीतेंगे। पाकिस्तान इतने सालों डोमिनेट इसलिए किया है T20 क्रिकेट में, क्योंकि हमारी बॉलिंग सामने वाली बैटिंग को 150 के अंदर रोक देती थी, और हमारी बैटिंग जैसी भी हो वो 150 कर लेती थी। और आई थिंक सो हमारी पहले बैटिंग इतनी बुरी थी भी नहीं कि जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो। हमारी टीम में अफरीदी, उमर अकमल, कामरान अकमल, इमरान नजीर जैसे बैटर्स रहे हैं, शर्जील खान, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक। तो खैर अभी हम कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करना स्टार्ट हो गए उस फॉर्मेट में भी जिसमें हमारा थोड़ा बहुत चांस होते हैं। लेकिन खैर बॉलिंग को मैं फिर भी एज इसलिए दूंगा क्योंकि आजकल टीमें यही कर रही हैं कि भाई अगर हमारी बॉलिंग कमजोर है तो आप इसको 200 मार लो, 250 मार लो, हम आपके 250 पे 260 लगा देंगे। सो बॉलिंग मुझे उस तरह से आपको T20 में उनको एक देना पड़ेगा इतना सा मार्जिन के, वो अगर थोड़ा बहुत किसी बॉलर का ऑफ होता है, जैसे शाहीन और नसीम को 3 ओवर्स में 48 लगा, अब्बास और रऊफ ने अगले 3 ओवर्स के अंदर उनको उनका मिडल ऑर्डर ही तहस नहस कर दिया। सो
इट हैपेंस विद बॉलिंग, तो इसलिए। लेकिन अच्छा मुझे ये लगा बॉलिंग में कि सुफियान मुकीम का आपने नाम लिया, कि सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त स्पेल की, और जो दो बैटर्स आउट किए हैं वो स्टोइनिस प्लस मैक्सवेल, दो बड़े बैटर्स थे जो मिडिल ऑर्डर में आउट किए और कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग की है। अरफात मिन्हाज इस टीम के साथ बेंच पे बैठे हुए हैं, तो वो बॉलिंग बैटिंग दोनों से वो परफॉर्म करके इस टीम में आए हैं। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड इस चीज को देखने के लिए हूँ कि जिम्बाब्वे सीरीज में जब सीनियर्स रेस्टेड होंगे ना, तो आराम से कौन से इन लड़कों को मौका मिलेगा और ये कुछ कर सकेंगे, क्योंकि फिर बैटिंग ऑर्डर के भी मसले नहीं आएंगे कि किसको बिठाना है किसको नहीं, तो फुल इनको चांस मिलना चाहिए। तो इस चीज का क्रेडिट मैं सिलेक्शन कमेटी को देता हूँ कि उन्होंने जिम्बाब्वे टूर का स्क्वाड अनाउंसमेंट साथ ही कर दिया है। एक तो इनको कॉन्फिडेंस मिल गया कि हमारे पास 3 और मैचेस हैं, और साथ में ये है कि सीनियर्स रेस्टेड है तो इनको एक फुल फ्लैग चांस मिलेगा। हाँ, ये बात आपकी जो आपने बॉलिंग वाली बात की है ना, दिस इज सो एक्यूरेट। और आप पाकिस्तानी बॉलिंग को देख भी लो, आप शाहीन और हारिस वाला जो गेम था उसमें उनको रन ज्यादा पड़े, तो आपके दूसरे दो बॉलर्स ने आके जैसे कहना चाहिए मोमेंटम को दोबारा से बनाना शुरू किया फॉर द बॉलिंग, और वो फिर रिकवर कर लिया आपने। लेकिन आप वो 147 भी नहीं चेस कर पाए। सही है, फॉर T20 आए 147, 148 इज नथिंग। 150 का तो टारगेट मतलब वो होता है हमारा कि यार ये पार स्कोर है, इससे ज्यादा का हमने टारगेट देना है, या इससे ज्यादा का टारगेट, अगर इससे कम का टारगेट है तो दैट इज पीस ऑफ केक, वो अचीवेबल है, वो मैनेजेबल है। बट आप वो भी नहीं मैनेज कर पाए। और मेरे ख्याल से तो तीनों उसमें, आज की भी बॉलिंग इट वाज गुड। इट वाज नॉट दैट जैसे कहना चाहिए कि यार आज हमारी बॉलिंग ने अच्छा नहीं किया, नहीं, बॉलिंग 11 ओवर्स में ही जाकर उन्होंने विद 118 थ्री रन में विकेट्स बॉलिंग क्या ही करेगी, मतलब जब क्या सामने ही वाली टीम करेगी। को पता है कि उसमें 118 भी रन स्कोर। उसमें भी दे हैड विकेट्स, और वो 11, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को वो 11 ओवर्स तक ले गए। मुझे लगा था ये कोई सात, जिस तरह उन्होंने 90 मारी थी पहले उसमें, तो ये तो कोई 7-8 ओवर्स में हम बस बैठे होंगे शो करने के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ, हमने पूरे 11 ओवर्स, 11-12 ओवर्स देखे। सो और जिस तरह का पाकिस्तान का एक जो पेस एरा है वो वापस आया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, हमने देखी है जी, शाहीन वापस आया, हारिस रऊफ वापस आया है। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड इन दिस फॉर्मेट। और आपके पास बॉलर्स तो हमेशा से पेस लैंड पाकिस्तान को कहा ही इसलिए जाता है बिकॉज हमारे पास हमेशा से देयर इज सब्स्टिट्यूशन फॉर एनी पेसर। आप ये नहीं कह सकते यार इस पेसर के बगैर टीम चल नहीं सकती। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि यार अब हमारे बैट्समैन, इस बैट्समैन के बगैर टीम नहीं चल सकती, ये कोलैप्स हुआ, सारा कोलैप्स हो गया। सो बैटिंग हमारी जो बॉलिंग है, हम मेरे ख्याल से तो आगे भी जीत सकते हैं अगर हमारे पास हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ना, तो हम अपनी बॉलिंग की वजह से आगे भी जीत सकते हैं। बिकॉज दिस बॉलिंग हैज पोटेंशियल, दिस बॉलिंग हैज दैट माइंडसेट टू डिस्ट्रॉय। हमारा बॉलिंग माइंडसेट है ना, वो है कि यार तहस नहस कर देंगे, लेकिन हमारा हमारा बैटिंग माइंडसेट जो है वो उस चीज से मैच नहीं करता। वो एमबी डेक्सटेरिटी नहीं आती है हमारे पास। सो या आई काइंड एग्री विद यू ऑन दिस। बिल्कुल, इस पे मैंने शोएब अख्तर का भी एक, आई थिंक थोड़ा पुराना इंटरव्यू है लेकिन अभी रिसेंटली मेरे सामने से गुजरा था, तो वो यही कह रहे थे कि हम 99 का फाइनल भी इसीलिए हारे थे कि हमारी बॉलिंग जो है वो तो ब्रेव थी और हमारी टीम ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन जब थोड़ा सा गेंद हिलता है तो हमारे बैटर्स बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या ही हो जाएगा, बॉल ही कर रहे हैं और शॉट ही लगेगी, ज्यादा से ज्यादा आउट हो जाएंगे, और वो तो हम होते ही रहते हैं। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की बैटिंग को मजीद ब्रेव होने की जरूरत है। और अगर रिजवान की कैप्टनसी की भी बात करें तो बॉलिंग के लिहाज से तो वो बहुत जबरदस्त अटैकिंग कैप्टनसी करते हैं, लेकिन बैटिंग में भी ये चीज रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है ओवरऑल पूरी टीम को भी। तो जहांदाद खान का आज डेब्यू था वो मुझे अच्छे लगे हैं, और उनका मैंने बॉलिंग स्पेल यस। जो देखा है तो उसमें मुझे एक क्वालिटी बॉलिंग नजर आई है। और आल्दो मुझे लगता है पाकिस्तान ने उनको डाउन मतलब आर्डर जो उनका ज्यादा डाउन कर दिया था, क्योंकि अब्बास से पहले आना चाहिए था उनको। हम्म। और अब्बास जो है वो ठीक है, अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन जहांदाद की बैटिंग अगर आपने चैंपियंस कप में या पीएसएल में देखी है तो ही इज बेटर बेटर देन दिस। और वो ऑर्डर जो है थोड़ा सा ऊपर डिजर्व करते हैं, आई थिंक सो एटलीस्ट 7 नंबर पे। एटलीस्ट 7 नंबर पे, दैट इज अ ट्रू थिंग। और जिस दिन पहला मैच था T20 आई का, मैं सोच रही थी, बड़े मजे की बात है ये, कि मैं कह रही थी कि यार पहले ना इनको पाकिस्तान को चेस करने के लिए नसीम को भेज देते, जहांदाद को भेज देते, जहांदाद को खिलाया नहीं इन्होंने पहले उसमें, और इरफान खान न्याजी को भेज देते तो शायद हम जीत जाते। बिकॉज दीज थ्री हैव इंटेंट, और ये मार भी देंगे। मतलब अगर इनको मिले चांस तो दे कैन डू दैट मैच विनिंग शॉट्स जो कि बाबर आजम ने सेकंड ओडीआई और थर्ड ओडीआई में किया था। लेकिन ये तीन प्लेयर्स हैं जो आपको थोड़े मैच विनिंग शॉट्स, या आपको जिस तरह वो क्रंच मोमेंट्स नहीं होते कि 2 बॉल्स पे 6 रन चाहिए या एक बाउंड्री की जरूरत है, तो दीज दीज थ्री आई गेस बॉलर्स हैव दैट स्पाइन
जो आपको क्रंच मोमेंट्स में मैच जिता सकते हैं। और जहां तक बॉलिंग की बात है, ही वाज गुड विद द बॉल टू इन ऑस्ट्रेलिया। उसको वो उसकी उस जो हमारे ग्राउंड की कंडीशंस थी, दैट वाज एप्रोप्रिएट इन सपोर्टिंग हिज बॉलिंग। तो आई गेस ये जो एक चीज है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें मिला है फॉर दिस न्यू यंगस्टर, फॉर दिस न्यू प्लेयर। आई होप कि ये सस्टेन करे हमारी टीम में और इसको आगे चांसेस मिले। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टिंग कमेटी फर्दर, जो आगे आएगी, चेंज होगी, या जो करंट है व्हाटसोएवर। सो पाकिस्तान T20 में तो कुछ परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन ओडीआई सीरीज से ये जरूर लगा था कि पाकिस्तान जो है वो T20 में कुछ ना कुछ करेगा। स्पेशली T20 के अंदर, दो वनडेज के अंदर तो उनकी बॉलिंग फुल स्ट्रेंथ थी, और T20 में तो ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल बी टीम खेल रही थी। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था ये रिकॉर्ड टूटेगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में T20 हराने वाला, बट हम नहीं कर सके। और इसमें मुझे तो पर्सनली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और हमने जो डिस्कशन किया, मुझे यही लगता है कि बैटिंग जो है वो एक फेलियर रही है थ्रू आउट दिस सीरीज। और सिर्फ एक बैट्समैन और ने फील्डिंग 50 भी। किए, और बिल्कुल। और फील्डिंग जो है ना वो भी काफी ज्यादा डाउन रही है, जिन्होंने इतने ज्यादा कैचेस छोड़े, और कोई ऐसा मैच नहीं था जिसमें हमने कैचेस नहीं छोड़े और अपॉर्चुनिटीज नहीं गंवाई। इसका मतलब है कि अगर कैचेस करते तो बॉलिंग ने इससे भी कम रन पे रोक लेना था। यस। लेकिन बैटिंग ने जो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है, होपफुली कि पाकिस्तान जो जिम्बाब्वे टूर के अंदर यंग टीम के साथ जा रहे हैं, तो वो कुछ एक्साइटमेंट हमें देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे बैटर्स जो है उनके अंदर उनका जो पोटेंशियल है हमें देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।